सभी को जय जिनेंद्र। अभिषेक पाठ के इस क्रम में यह आज हमारा यह अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम अभिषेक पाठ को अथवा इसके जो पूर्ण पद्य हैं उनका आज अध्ययन पूर्ण कर लेंगे। इसके पश्चात जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम शांति धारा का अर्थ प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ तक 14 नंबर पद्य तक हमने पढ़ लिया था, अर्घ समर्पित जहाँ तक किया था। इसके पश्चात ये जो आगे की प्रक्रिया है अभिषेक पाठ की, उसके पद्यों का हम यहाँ पे उच्चारण करते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। पहले इसका उच्चारण करते हैं। हे तीर्थ पानि जय सोधवली कृताशाः सिद्धौ सधाश्च भव दुःख महागदानां सद्भव्यहृज्जनित पंककबंध कल्पा यूयं जिनाः सतत शांतिकरा भवन्तु। तो देखिए क्या कहते हैं। हे देखिए ये इस पद्य है किस लिए, तो यह जो पद्य है यह अर्घ समर्पित करने के पश्चात पुष्प समर्पित जब किया जाता है तो यह पद्य पढ़ा जाता है ना। तो इसका अर्थ देखिए, हे तीर्थ पा। ये तीर्थ पा का मतलब होता है, तीर्थ कहें अथवा धर्म कहें तो तीर्थ के अथवा धर्म के जो पा यानी या तो पालक कहें अथवा रक्षक कहें, है ना। तो हे तीर्थ पा यानी हे जिनेंद्र देव अथवा हे तीर्थ के रक्षक। तो यह इसका अर्थ है हे तीर्थ के रक्षक, है ना। तो हे तीर्थ पा जिनेंद्र भगवान से कह रहे हैं, हे धर्म के रक्षक। निज यशा का मतलब अपने यश से। यश से मतलब आपने अपने गुणों से अथवा जो आपकी जो चर्या है अथवा जो आपका ज्ञान है उसके लिए कह रहे हैं निज यशा, यानी आपने निज यशा अपने यश से धवलीकृत आशाह, यानी धवलीकृत का मतलब होता है कि आपने उसको एक प्रकार से नम्रीभूत कर दिया है ना, नम्रीभूत कर दिया है। अथवा यह भी कह सकते हैं कि आपने उसको और धवल कर दिया। धवल का मतलब होता है और स्वच्छ, है ना। तो धवलीकृत कर दिया है। आशा मतलब दिशाओं को, यानी आपने अपनी यश से धवलीकृत यानी स्वच्छ कर दिया है आशा को। यानी ये जो 10 दिशाएं हैं ये स्वच्छ नहीं थी, परंतु निज यशा आपने अपने यश से अपने गुणों से धवलीकृत यानी स्वच्छ कर दिया है। आशा मतलब 10 दिशाओं को, आशा मतलब दिशाओं को। जिनेंद्र भगवान की महिमा बता रहे हैं। आगे कहते हैं सिद्ध औषध च। सिद्ध जब विच्छेद करेंगे तो सिद्ध औषध निकलेगा। औषध यानी औषधि। तो कह रहे हैं सिद्ध औषध। सिद्ध औषध का मतलब होता है कि आप बिल्कुल सिद्ध हैं। ये यहाँ पे ये कमी नहीं हो सकती कि इस औषधि को लेने से वह जो रोग है ठीक होगा कि नहीं, ऐसा नहीं। सिद्ध औषध है, ये सिद्ध औषध है। इसको हम शुद्ध औषध भी कह सकते हैं। ये जो औषधि है मतलब ऐसा कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान आप तो औषधि के समान हैं। जैसे औषधि से रोग दूर हो जाते हैं वैसे ही आपका जो नाम स्मरण करता है उसके सभी प्रकार के जो दुख हैं वह नष्ट हो जाते हैं ना। तो ये कह रहे हैं सिद्ध औषध, यानी आप तो सिद्ध औषध हैं अथवा आप तो शुद्ध औषधि हैं। तो किसके लिए औषधि है, तो कह रहे हैं भव दुख यानी संसार के जो दुख हैं ऐसे महागदाना मतलब महारोग को। तो कह रहे हैं भव दुख संसार रूपी दुख जो कैसा है, महागदानाम जो महारोग हैं उसके आप सिद्ध औषध हैं। सिद्ध औषध है मतलब आप उसकी शुद्ध एक प्रकार की औषधि हैं जो उस भव दुख को रोग को नष्ट कर सकता है, ऐसा। इसके पश्चात कहते हैं सद्भव्य, यानी जो एक सच्चा भक्त है अथवा जो भव्य जीव है उसके हृत जनित का मतलब होता है उसके हृदय में जो जनित यानी उत्पन्न हुए हैं क्या, पंक का मतलब कीचड़ होता है अथवा कर्म समझे, है ना। यहाँ पे क्या है, पंक का मतलब कर्म। तो सद्भव्य के हृत जनित हृदय में उत्पन्न जो पंक है जो कीचड़ अथवा कर्म है उसको कबंध कल्पा मतलब आप उसको कबंध यानी उसको नष्ट करने वाले हैं अथवा नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से सद्भव्य के हृदय में उत्पन्न जो पंख है उसको
कबंध कल्पा नष्ट करने वाले आप हैं। यूयम, यूयम तुम सब, जिनाह यानी जिनेंद्र देव, यूयम मतलब तुम सब यानी आप सब, जिनाह यानी जिनेंद्र देव, सतत यानी हमेशा, शांति करा यानी शांति को करने वाले, भवंतु यानी होवें अथवा हुए। तो जिनेंद्र भगवान से कह रहे हैं यूया जिनाह यानी तुम सब जिनेंद्र अथवा आप सब जिनेंद्र, सतत यानी हमेशा हम लोगों के लिए, शांति करा शांति को करने वाले, भवंतु यानी हुए। इस प्रकार से यह जिनेंद्र भगवान की विशेषता कह करके फिर क्या करते हैं हम अंत में पुष्प का क्षेपण करते हैं कि ओम ह्रीं अभिषेकांते वृष्टवादी वीरांतेभ्यो नमः इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिम क्षिपामः। तो ये इस प्रकार से इस 15वें नंबर के काव्य का अर्थ पूर्ण होता है। अब पुष्प का क्षेपण करने के पश्चात जिनेंद्र भगवान का जिनका अभिषेक किया है उनका मार्जन किया जाता है। तो मार्जन करते समय हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं फिर इसका अर्थ देखते हैं। नत्वा मुहुर निज करैरमृतोपमेयहि स्वच्छैर्जिनेन्द्र तव चंद्र करावदातहि शुद्धांशुकेन विमलेन नितान्तरम्ये देहे स्थितांजलिकणान् परिमार्जयामि। तो देखिए क्या कहते हैं, परिमार्जन करने के लिए कह रहे हैं नत्वा मुहुर। मुहुर का मतलब होता है बार बार, है ना। मुहुर का मतलब बार बार, है ना। तो नत्वा मुहुर यानी नमस्कार करके, कितनी बार, एक बार नहीं, मुहुर यानी बार बार। तो नत्वा मुहुर यानी बार बार नमस्कार करके। निज करई, निज करई का मतलब, निज का मतलब अपने, कर का मतलब होता है हाथ। तो निज करई यानी अपने हाथों के द्वारा, अमृतोपमेयहि, अमृत के समान जो उपमा वाले हैं, अमृतोपमेयहि यानी अमृतोपमेयहि मतलब जो अमृत के समान उपमा वाले हैं अथवा जो अमृत के समान हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान की निज करई अपने हाथों के द्वारा, नत्वा मुहुर यानी बार बार नमस्कार करके उनकी अपने हाथों के द्वारा। देखिए, और अमृत के समान तो हैं ही हैं, और क्या कह रहे हैं, स्वच्छ ही, और जो स्वच्छ हैं, अमृत के समान हैं और कैसे हैं, स्वच्छ हैं, ऐसे जिनेंद्र देव, तब यानी आपको, चंद्र करावदाते ही, चंद्र करावदाते ही, चंद्र कर का मतलब होता है चंद्रमा जो इसको करता है यानी किरण। तो चंद्र कर अवदाते ही, अवदाते मतलब इसके समान। तो चंद्र कर अवदाते ही यानी चंद्रमा की किरणों के समान। तो 3 विशेषण दे दिए, एक तो अमृतोपमेय ही, अमृत की समान, स्वच्छ यानी स्वच्छ, और चंद्र करावदाते यानी चंद्रमा की किरणों के समान। जिनेंद्र यानी हे जिनेंद्र, तब यानी आपको क्या करते हैं, शुद्धांशुकेन, शुद्ध अंशुकेन, अंशुकेन का मतलब होता है वस्त्र, है ना। अंशुकेन का मतलब वस्त्रों के द्वारा। तो शुद्ध अंशुकेन यानी शुद्ध किसके द्वारा, अंशुकेन यानी वस्त्र के द्वारा, विमलेन, विमलेन मतलब जो क्या है, विमल है, ऐसा वस्त्र, शुद्ध अंशुकेन विमलेन यानी विमल, शुद्ध अंशुकेन यानी वस्त्र के द्वारा, शुद्ध भी है और विमल भी है ना। विमल का मतलब मल से रहित भी कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वह कैसा है, सॉफ्ट है, ऐसा भी कह सकते हैं ना, ऐसा। नितांत रम्य यानी जो नितांत रम्य, नितांत रम्य का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मनमोहक है, रम्य मतलब मनमोहक है, ऐसे देह यानी देह में। तो ये जिनेंद्र भगवान का विशेषण है। ये 2 विशेषण तो वस्त्र के लिए हैं जो शुद्ध है और विमल है, परंतु ये नितांत रम्य यानी नितांत रम्य मतलब जो बहुत मनमोहक है, ऐसे देह यानी देह पर। स्थितान, स्थितान जल कणान, स्थित हैं जो जल के कण, उनको परिमार्जयामि यानी उनका क्या करता हूँ मैं, परिमार्जन करता हूँ। इस प्रकार से बड़ा ही अच्छा ये भावार्थ यहाँ पे आपने देखा। फिर इसके बाद हम मंत्र बोलते हैं। ओम ह्रीं पंचपरमेष्टि का वाचक और ये चतुर्विंशति तीर्थंकरों का वाचक। कह रहे हैं अमलाम सुकेन, अमला अम सुकेन, अम सुकेन मतलब वस्त्र के द्वारा, अमल अम सुकेन, अमल का मतलब मल से रहित, अम सुकेन यानी वस्त्र के द्वारा, जिन बिंबम परिमार्जनम करोमि यानी जिन बिंब का मार्जन करोमि, इनका मैं मार्जन अथवा परिमार्जन करोमि यानी करता हूँ। इस प्रकार से ये 16वें नंबर पद्य का अर्थ पूर्ण होता है। इसके पश्चात
अब जब जिनेंद्र भगवान का इस प्रकार से मार्जन करने के पश्चात अब जिनेंद्र भगवान को पुनः सिंहासन पर विराजमान करना है, तो उसके लिए यह मंत्र पढ़ा जाता है। इसका उच्चारण और अर्थ देखते हैं। स्नानं विधाय भवतुष्ट सहस्रनाम्ना मुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिघ्रसुरिष्टमिनतेष्टतैं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। तो देखिए क्या कहते हैं, स्नानम विधाय। स्नानम विधाय मतलब स्नान विधि होने के पश्चात, है ना। स्नानम विधाय मतलब स्नान विधि हो गई है इसके पश्चात। भवतः, भवतः मतलब आपके, है ना। अष्ट सहस्र नामना, अष्ट सहस्र, सहस्र यानी हजार और अष्ट यानी 8, तो अष्ट सहस्र नामना का मतलब 1008 नाम के द्वारा, अथवा इसको उच्चारणेन, उच्चारणेन मतलब उच्चारण के द्वारा अथवा उच्चारण करते हुए। हम ये क्यों कर रहे हैं 1008 नामों का उच्चारण आपके, तो कह रहे हैं मनसः वचसः विशुद्धिम, यानी मन की और वचन की विशुद्धता के लिए। क्या कहा, स्नान विधि कराने के पश्चात आपके अष्ट सहस्र नामना यानी 1008 नाम का उच्चारण यानी उच्चारण करने के द्वारा क्यों कर रहे हैं, मन वचसा विशुद्धि, मन की और वचन की विशुद्धता की जिघ्रशु हो। जिघ्रशु का मतलब होता है इस प्रकार की इच्छा है हम में कि मन और वचन की विशुद्धता बन जाए, इसलिए हम 1008 नामों से आपका उच्चारण करते हैं। फिर कहते हैं इष्टम, इष्ट, इष्ट का मतलब होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी है ना। लेकिन यहाँ पे इष्ट का अर्थ क्या लगाना है, यहाँ पे इष्ट का अर्थ लगाना है उस प्रकार की पूजा, है ना। पूजा हमारे लिए उपयोगी, तो कह रहे हैं इष्ट, इष्टम ते अष्टतैम विधातुम, यानी इष्ट यानी पूजा, ते यानी आपकी अष्टतैम विधातुम, यानी 8 प्रकार जो अष्ट द्रव्य से जो विधातुम यानी जो विधान किया जाता है वह उस 8 अष्ट द्रव्य की विधातुम यानी पूजा द्रव्य के लिए। सिंहासने मतलब ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से हम आपकी अष्ट द्रव्य से पूजन करना चाहते हैं, इसलिए विधातुम यानी इसके लिए। सिंहासने यानी सिंहासन पर, विधिवत यानी विधिवत एक पूर्ण विधि के द्वारा, अत्र निवेशयामि, अत्र निवेश यानी इस सिंहासन पर हम आपको विधिवत निवेशयामि यानी क्या करते हैं, आपको स्थापित करते हैं। क्यों करते हैं, इष्टिम ते अष्टतैम विधातुम, यानी आपकी 8 प्रकार से द्रव्यों की यानी अष्ट द्रव्यों से पूजन करने के लिए मन में, है ना। तो मन से अथवा इस प्रकार से पूर्ण मनोभाव से करते हैं। तो ये आपका अर्थ हुआ कि जब जिनेंद्र भगवान को पुनः सिंहासन पर विराजमान कराया जाता है, तो यह मंत्र हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये मंत्र होने के पश्चात, पद्य होने के पश्चात फिर यह एक अर्घ बोला जाता है, इसका भी अर्थ देखते हैं। जल गंधाक्षतहि पुष्पैश्चरु दीप शुधूपकहि फलैरर्घै जिनै मर्चै जन्म दुःखापहानै। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, जल गंध अक्षत यानी जल से, गंध से यानी चंदन से और अक्षत के, और पुष्प यानी पुष्प के द्वारा, चरु दीप नैवेद्य और धूप, और शुधूप कई और अच्छी धूप के द्वारा, फलैर फलैर यानी फल, अर्घई यानी अर्घ के द्वारा, जिनम अर्चित, जिनम जिनेंद्र भगवान के अर्चित यानी अर्चना करते हैं। क्यों करते हैं, तो कहते हैं जन्म दुःखापहानै, जन्म रूपी जो जन्म और दुख जो इनके अपहान है यानी इनको दूर करने के लिए। तो कह रहे हैं इन अष्ट द्रव्यों से जिनम अर्चित, जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं। क्यों करते हैं, जन्म दुःखापहान है, जन्म और जन्म मरण रूप जो दुख है उनको अपहान यानी उनको दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से यह इस अर्घ का भी यहाँ इसका अर्थ देख लीजिए। ओम ह्रीम पीठ स्थिताय, पीठ स्थिताय मतलब पीठ पे जो स्थित है ना, पीठ स्थित जिनाय यानी जिनेंद्र भगवान के लिए, अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा यानी अर्घ को समर्पित करते हैं। तो यह इस अर्घ का अर्थ पूर्ण होता है। इन सब क्रियाओं के होने के पश्चात फिर हम अंत में यह इस मंत्र को पढ़ते हैं गंधोदक लगाते समय, है ना।
ऐसे तो और भी श्लोक पढ़ा जाता है, निर्मलम निर्मलीकरणम है ना, परंतु अभिषेक पाठ के क्रम में यह श्लोक आता है, तो इसका भी अर्थ हम देखते हैं एक शब्दों का। तो पहले इसका उच्चारण करते हैं। नत्वा परित्य निज नेत्रललाटयोश्च व्यातुं क्षणेन हरिता अगसञ्चयं मे शुद्धोदकं जिनपति तव पादयोगात् भूयाद् भवा तपहरं धृतमादरेण। तो देखिए क्या कहते हैं, नत्वा परित्य। परित्य का मतलब होता है चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से भी कह सकते हैं अथवा प्रदक्षिणा पूर्वक भी कह सकते हैं। परित्य मतलब नत्वा यानी नमस्कार करके, कैसे परित्य यानी प्रदक्षिणा पूर्वक, नत्वा यानी परित्य यानी प्रदक्षिणा पूर्वक, नत्वा यानी नमस्कार करके, है ना। और परित्य का मतलब होता है चारों तरफ से, है ना। तो दोनों अर्थ आप लगा सकते हैं कि जिनेंद्र भगवान को परित्य नत्वा यानी प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके, निज नेत्र और लाटयो, द्विवचन का प्रयोग कर दिया, निज नेत्र यानी अपने नेत्र, और ललाटयो ललाट में, व्याप्तुम क्षणेन, व्याप्तुम क्षणेन का मतलब अथवा व्याप्तुम क्षणेन मतलब कि उसको अपने नेत्र और ललाट में, व्याप्तुम क्षणेन यानी उसको लगाकर अथवा उससे नेत्र और ललाट को सींचकर, हरता, हरता यानी हरता है, अग यानी पाप, संचयम यानी अग संचयम, अग संचयम का मतलब जो पाप जो संचय किए हैं, मे यानी मेरे, उसको हरता यानी हरता है। कौन हरता है, तो कह रहे हैं व्याप्तुम क्षणे यानी व्याप्त किया हुआ, निज नेत्र अपने नेत्र और ललाटयो ललाट में क्या जो लगाया है, तो आगे बताते हैं शुद्धोदकम यानी शुद्ध उदक, उदक का मतलब जल, तो शुद्धोदकम यानी शुद्ध उदक, जिनपति यानी हे जिनेंद्र देव, तव पाद योगा, तव पाद योगा तो मतलब आपके पाद योग में अथवा आपके पाद यानी चरण योग से जो क्या हो गया है, शुद्ध उदकम, जो शुद्ध उदक हुआ है, उनको जिनपति हे जिनेंद्र देव हम क्या करते हैं, अपने व्याप्तुम क्षणे यानी उसको क्या करते हैं, हम उससे अपने नेत्र और ललाट को सींचते हैं अथवा उसको हम अपने नेत्र और ललाट पर लगाते हैं। और वो कैसा है, भूयात, भूयात यानी होवे, भवतापहरम, भवतापहरम मतलब यह जो हम गंदोदक लगा रहे हैं वो क्या हो, वो भवतापहरम यानी भवताप का हरण करने वाला हो। भवताप का मतलब संसार का जो ताप है, समस्याएं हैं, उनको हरण करने वाला हो। धृत मातरेण, धृत मातरेण मतलब हम इसको जो धारण कर रहे हैं, धृत यानी जो धारण कर रहे हैं, आदरेण यानी आदर पूर्वक धारण कर रहे हैं, है ना, आदर पूर्वक धारण करने वालों के द्वारा, है ना, अथवा ऐसा कह सकते हैं जो आदर पूर्वक जो धारण करता है उसके भवताप हरम, भवताप को हरण करने वाला हुए यानी होवे, क्या होवे, तो कह रहे हैं शुद्ध उदक, जो कैसा है, तब पाद योगत आपके पाद से शुद्ध हुआ है, जिनपति यानी हे जिनेंद्र। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ भी आपने एक एक शब्दों का अर्थ देखा। अब इसके आगे देखिए, मुक्ति श्री वनिता करोदकमिदम पुण्या कुरोदपादकम नागेंद्र त्रिदशेंद्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोदकम सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता समृद्धि संपादकम कीर्ति श्रीजय साधकम तव जेन स्नानस्य गंधोदकम। तो देखिए इसका अर्थ देखिए, तो कहते हैं मुक्ति श्री वनिता करोदकम इदम, इदम मतलब यह जो गंधोदक है, गंधोदक की ही पहले तो गंधोदक लगाने के लिए ऊपर नत्वा परित नामक पद को पढ़ा, अब उस गंधोदक की महिमा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं मुक्ति श्री, मुक्ति श्री मतलब जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है, ऐसी वनिता, वनिता यानी लक्ष्मी को कर उदकम इदम, इदम मतलब यह जो गंधोदक है वो मुक्ति श्री वनिता कर उदक यानी मुक्ति श्री जो वनिता है उसके कर का उदक के समान है। मतलब ये जो आपका ये जो गंधोदक हम लगा रहे हैं ये कैसा है, ये उदकम, उदकम ये जो इदम उदकम यानी यह जो उदक है, इसको जल कहें अथवा गंधोदक कहें, तो उसके लिए कह रहे हैं इदम उदकम, यह जो उदक जल अथवा यह जो गंधोदक है ये मुक्ति श्री वनिता करा, ये मुक्ति श्री के
मुक्तिश्री की जो वनिता यानी जो लक्ष्मी है, वनिता का मतलब पत्नी होता है, तो मुक्तिश्री जो पत्नी है उसके कर उदकमिदम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये साक्षात मुक्तिश्री जो वनिता है उसके कर का उदक है। कर का मतलब उसके हाथों से ये दिया गया है, यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से ये दिया हो, ऐसा कह रहे हैं। मुक्तिश्री वनिता कर, यानी मुक्तिश्री की जो वनिता है उसके कर का उदकमिदम, ये है क्या, ये जो उदक है ये सामान्य नहीं है, ये मुक्तिश्री वनिता के हाथ का ये क्या है, उदकमिदम, ये जल है अथवा ये गंधोदक। और ये कैसा है ये गंधोदक, कह रहे हैं पुण्या को अंकुरोत्पादकम, यानी पुण्य रूपी अंकुर का उत्पादक। अंकुर उसे कहते हैं जो छोटा सा बीज हो परंतु बाद में वह बहुत बड़ा फलीभूत हो जाए, तो ऐसी गंधोदक देखने में तो कम लग रहा है परंतु ये पुण्य अंकुर उत्पादकम, यानी पुण्य रूपी अंकुर का उत्पादक है ना, इसको उत्पन्न करने वाला यानी पुण्य को करने वाला है, ये कहना चाहते हैं। और कह रहे हैं नागेंद्र और त्रिदशेंद्र और चक्र पदवी, इस प्रकार की जो तीन हमने यहाँ पदवी बता दी, ऐसे राज्याभिषेकोदकम, ये जो उदक है ये ऐसे राज्याभिषेकोदकम, यानी इस प्रकार के राज्य को करने वाला है, अथवा इस ये जो है इस प्रकार के राज्य इस उदक से प्राप्त हो जाते हैं, यानी इसका मतलब जितने भी बड़ी बड़ी पदवी हैं, चक्रवर्ती की हो, है त्रिदशेंद्र यानी देव की पदवी हो, है ना, ये सभी पदवी हमको किससे, इस उदकम यानी इस उदक से प्राप्त हो जाती है। अभिषेक उदकम, यानी ये जो अभिषेक का उदक है ये राज्य को भी क्या है, करने वाला है, राज्य को अभिषेक उदकम, यानी ये जो उदक है ये इस प्रकार के राज्य को भी करने वाला है। तो गंधोदक की ये महिमा बताई जा रही है ना। फिर कह रहे हैं सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जो लता है उसकी समृद्धि संपादकम, उसकी समृद्ध संपन्न करने वाला है, उसकी समृद्धि का संपादक है, मतलब उसको समृद्ध करने वाला है और बड़ा करने वाला है। इसे वृक्ष जो पौधा होता है उसको जल और ज़्यादा बड़ा करता है, विशाल करता है, ऐसी ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है इसकी और बढ़ोतरी और विशुद्धता बढ़े, ऐसी समृद्धि का संपादक भी ये गंधोदक है। और कैसा है, कीर्तिश्री, कीर्तिश्री यानी कीर्तिश्री को देने वाला है, श्री का मतलब संपत्ति भी होता है ना, और यहाँ पे आप आध्यात्मिक रूप में लगाएं तो आप इसको मोक्ष भी समझ सकते हैं। तो कीर्तिश्री यानी लक्ष्मी को, और जय का साधक है, यानी कीर्तिश्री का साधक है और जय का क्या है, साधक। जय का मतलब वो जो व्यक्ति है उसका सब जगह यश होगा ऐसा। तब यानी आपके जन स्नान से, यानी तब यानी हे जिनेंद्र, तब यानी आपके अथवा जिन स्नान से, जिनेंद्र भगवान के स्नान से का यह जो गंधोदक, यह जो गंधोदक है वह इतनी विशेषताओं को लिए हुए है। तो इस प्रकार से आपने एक एक शब्दों का उच्चारण यहाँ पे देख लिया। और भी इसके बाद में जैसे और भी एक पद और अंतिम यहाँ पर रह गया, फिर इसके बाद बृहत शांति धारा का अर्थ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और यह एक अंतिम पद जो शास्त्र जो हमें जिनवाणी में प्राप्त होता है, तो इसका भी अर्थ हम देखते हैं। कहते हैं इमी नेत्रे जाते सुकृत जलसिक्ते सफलिते ममेदं मानुष्यं कृति जनगणादेयमभवत् मदीयत्फल्ललाटात् शुभतर कर्माटन बभूत्र। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद सदेत्रक पुण्यार मम भवतु ते पूजन विधौ। तो देखिए क्या कहते हैं इसका अर्थ, कह रहे हैं इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिकते सफलते। तो कैसा अर्थ लगाना है, इमी नेत्रे, इमी नेत्र मतलब ये जो नेत्र हैं, इमी नेत्र ये जो नेत्र हैं, जाते यानी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, तो यहाँ लगाना सफलिते, सफल हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इमी नेत्रे जाते सफलिते, ये जो नेत्र हैं जाते यानी हो जाते हैं क्या, सफलिते, सफल हो जाते हैं। कैसे सफल हो जाते हैं, तो कह रहे हैं सुकृत जल सिकते, जो सुकृत का मतलब होता है जो अच्छा जल है ना, तो ऐसा कह रहे हैं। तो सुकृत जल सिकते यानी इस सुकृत जल सिकते यानी जो इस अच्छे जल से सींचा जाता है, ऐसा नेत्र क्या हो जाता है, सफल, सफल हो जाता है। मतलब जो इस गंधोदक को अपने आँख पर धारण करता है वह उसका जीवन क्या हो, उसके नेत्र क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। कह रहे हैं ममेदम मानुष्यम, यानी ममेदम यानी मेरा, मम इदम यानी मेरा यह जो मानुष्यम यानी मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन है वो कृतिजन गण, कृतिजन गण का मतलब होता है
कृतिजन का मतलब होता है कि एक बहुत अच्छा पुरुष अथवा आर्य पुरुष है ना, अथवा जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कह रहे हैं कि ममीदम यानी मेरा ये जो मानुष यानी मनुष्य जीवन है वो कृतिजन गण का मतलब होता है अच्छे पुरुषों की गणना में आदेयम अभवत मतलब अब गिना जाने लगा है। यानी जिसने गंदों तक लगा दिया वो कह रहा है ममेदम मानुष्य मेरा ये जो मानुष्य जीवन है वो कृतिजन गण का मतलब सज्जन पुरुषों की गणना में आदेयम अभवत मतलब अब गिना जाने लगा, यानी मुझे भी एक सज्जन पुरुष माने जाने लगा है आपके केवल गंदोदक को लगाने। कह रहे मदीयत यानी मदयत यानी मेरा यह है जो गंदोदक यानी जो हमने जो इस प्रकार से जो आपका गंदोदक लगाया तो मदीयत यानी मेरा भल ललाट मतलब मेरा ललाट मतलब जो मेरा मस्तक है उससे अशुभतर मतलब जो अशुभ कर्माटन यानी कर्म अटन जो कर्म अटन है तो कह रहे हैं अशुभतर कर्म अटन का मतलब होता है जो अशुभ कर्म की अटन यानी रेखाएं हैं। तो कह रहे हैं जो मदीयत यानी मेरे सर पे मेरे मस्तक पे भल ललाट यानी मेरे मस्तक पर जो अशुभतर कर्म अटन थे यानी जो अशुभ कर्म की अटन यानी रेखाएं थी वो क्या हो गई अटनम अभूत मतलब अब वो दूर हो गई अब नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि मेरे मस्तक पे जो अशुभतर कर्म की अटन थी वो सब अभूत हो गई हैं। अभूत मतलब वो दूर हो गई है। सत्रैक पुण्य अर्ह मम भवतु ते पूजन विधौ कह रहे हैं ते पूजन विधौ आपकी इस पूजन विधि से जो अभी तक हमने अभिषेक में जो इतनी सब क्रियाएँ की वे मम भवतु यानी मेरी होवे क्या होवे पुण्य अर्ह सदइत्रक का मतलब ये जो यहाँ पे जो हमने बात कर रहे हैं सदइत्रक ये जो है ये जितनी भी क्रियाएँ हमने अभी यहाँ पर पढ़ी हैं वो सभी सदइत्रक। और सद का मतलब एक और होता है सद का मतलब होता है हमेशा। क्या कहा सद का मतलब होता है हमेशा। तो सद इत्रक का मतलब ईदृश मतलब इसके समान। तो कह रहे हैं सदा यानी हमेशा इत्रक यानी इस तरह पुण्य अर्ह पुण्य को अर्ह मतलब कराने वाली भवतु यानी हो गए ते पूजन विधि आपकी जो पूजन विधि है वो मम भवतु मेरे लिए पुण्य अर्ह यानी पुण्य को कराने वाली सदा यानी हमेशा ईदृगल इस समान हो गए। इस प्रकार से यह हमने अभिषेक पाठ के प्रत्येक पद्यों के एक एक शब्दों का अर्थ हमने जाना। इसके पश्चात जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बृहत शांति धारा का अर्थ प्रारंभ करेंगे, प्रत्येक बीजाक्षरों का अर्थ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को